मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का केटाइन है? इफ यू नो देन यू कैन कमेंट योर आंसर। इफ यू नो देन यू कैन कमेंट योर आंसर। मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का केटाइन है? मैग्नीशियम +2। हम यहाँ पे केटाइन की बात करें ना, एनायन केटाइन की बात करें। दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 5। तो ये बच्चों आज हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। और ग्रुप 2 का नहीं है, ग्रुप 6 का है। अबीर ने एकदम सही लिखा है। मैग्नीशियम ग्रुप 6 का एलिमेंट है, ग्रुप 6 का केटाइन है, एलिमेंट नहीं केटाइन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल मैग्नीशियम सल्फेट का। इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लैब में अवेलेबल है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में हमारे ये सॉल्ट अवेलेबल है इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। मतलब जो सॉल्ट केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होंगे वो बच्चों को फाइनल एग्जाम में फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई द एनायन एंड केटायन प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक अननोन सैंपल। तो अननोन सैंपल में आपको मैग्नीशियम सल्फेट की पुड़िया बना के दी जाएगी। फिर आपको इसमें डिटेक्ट करना होगा कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम है केटायन, ये ग्रुप 6 का केटायन है। और जो ये सल्फेट है ये एनायन है ना, और ये अदर ग्रुप का है। ये एनायन अदर ग्रुप का है। यहाँ पे अदर ग्रुप का मतलब है बेटा, देखो जो भी एनायन है ना, जो भी एसिडिक रेडिकल्स है। देखो अब यहाँ पे बात आती है एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। मैं बता देता हूँ। एसिडिक रेडिकल्स का मतलब होता है बेटा एनाइंस। एनाइंस आर एसिडिक रेडिकल्स। जितने भी एनाइंस हमारे सिलेबस में है ना, कौन कौन से एनाइंस है हमारे सिलेबस में? कार्बोनेट है, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट, नाइट्राइट, ये है जो किस ग्रुप में आता है? ये डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप में आते हैं। इनसे डिटेक्ट हो जाते हैं, इनसे ये प्रिलिमिनरी टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट। ठीक है, ये है कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप। इसके अलावा एक और है बेटा जो है हमारे पास में सल्फेट, इसको अदर ग्रुप में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जो भी रेडिकल्स है ना उसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एसिडिक रेडिकल्स को मैं बात कर रहा हूँ, एसिडिक रेडिकल्स मतलब एनाइंस की हम बात कर रहे हैं। तो एनाइंस में ये सारे एनाइंस हमारे सिलेबस में है। ये जो ग्रुप है एनाइंस का, ये डाइल्यूट HCl का ग्रुप है। ये एनाइंस 4 एनाइंस कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप है, और ये सल्फेट एक अलग से है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में फॉस्फेट भी है बेटा, फॉस्फेट, और क्या है? ऑक्सलेट भी है। लेकिन इनका जनरली आपको एनायन डिटेक्शन के लिए देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली थोड़े से डिफिकल्ट टास्क है इनको फाइंड करना है। वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली ये सोल्ट अवॉइड ही करते हैं, इस टाइप के सोल्ट अवॉइड करते हैं। तो आपको ये जो सोल्ट अभी हमने बताए हैं इनको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई बच्चों? तो शुरू कर लेते हैं आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आपको इसी टाइप से अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में नोट करना है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है आपको सोल्ट को देखना है। सोल्ट को देख के आप क्या पता कर सकते हैं, मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसका कलर कैसा है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा। उसका ऑर्डर क्या है, मतलब उसकी स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है ना। कुछ सोल्ट तो ऐसे हैं जो ऑर्डर से, स्मेल से हमें पता चल जाएंगे। जैसे अगर अमोनिया जैसी स्मेल आ जाए, अमोनिया जैसी स्मेल आ जाए तो उसमें क्या हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। अमोनिया लाइक स्मेल आती है ना, बहुत तेज स्मेल आती है, बहुत तेज गंध आती है, तो उसमें क्या होगा, अमोनियम केटायन मौजूद होगा। इसी टाइप से अगर सल्फाइड जैसी स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आए, तो उसमें क्या हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। या सोल्ट को स्मेल करने से हमें सिरके जैसी स्मेल आए, सिरका मतलब विनेगर, विनेगर लाइक स्मेल आए, तो सोल्ट में क्या हो सकता है, एसीटेट हो सकता है। ठीक है। तो ये इनसे हम बेसिक बेसिक चीजें हमें पता कर सकते हैं, मतलब हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि जो सोल्ट में दिया है वो केटाइन क्या हो सकता है, एनाइन क्या हो सकता है। कुछ फ्लेम टेस्ट के हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट का मतलब है सोल्ट को लेना है कुछ अमाउंट में, पेट्री डिश में या वॉच ग्लास में लेना है। उसमें आपको क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 या 2 बूंद ऐड करके उसका गाढ़ा डेंस पेस्ट बना लेना है, और उसको किस में ले लेना है, एक ग्लास रोड में उसको स्टिक कर लेना, चिपका लेना ग्लास रोड में। उस ग्लास रोड को फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे, तो वो जो सोल्ट है वो बर्न होगा, और जब सोल्ट बर्न होगा तो अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग की फ्लेम्स प्रोवाइड करेगा, मतलब अलग अलग कलर की फ्लेम्स उसमें हमें दिखेगी। तो कलर के बेसिस पर भी हम सोल्ट में जो केटाइंस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप फिफ्थ के केटाइंस है, ग्रुप फिफ्थ में कौन कौन से आएंगे, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। ग्रुप फिफ्थ के जो केटाइंस हैं वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, बेरियम है एंड स्ट्रोंशियम है, ये ग्रुप फिफ्थ के केटाइंस है। अगर ये केटाइंस होते हैं ना, तो ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट में अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग की फ्लेम्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देख लेते हैं क्या क्या है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ये देखना है कि कलर क्या है सॉल्ट का, कलर ऑफ द सॉल्ट। तो कलरलेस अगर सॉल्ट होता है तो जनरली आपको कलरलेस सॉल्ट ही दिया जाएगा। कलरलेस सॉल्ट का मतलब है आपको जो सॉल्ट दिए जाएंगे वो वाइट होंगे। कैसे होंगे, वाइट सॉल्ट होंगे, सारे के सारे सॉल्ट कैसे होंगे, वाइट सॉल्ट होंगे। तो उसमें कॉपर, फेरस और निकल, ये केटाइंस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, पहले ही हमने बता दिया था। सेकंड, इसकी क्या करेंगे, स्मेल करेंगे सॉल्ट की। धीरे से स्मेल करना है, सावधानी पूर्वक आपको स्मेल करना है, बहुत तेजी से स्मेल नहीं कर लेना, या तो नाक में चले जाएंगे वो सॉल्ट आपके, या फिर उसकी जो स्मेल है ना, किसी किसी जैसे अमोनियम आपको दिया है तो बहुत तेज गंध होती है उसमें, तो आंखों से पानी भी आ सकता है, हेडेक भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं उनके। तो बहुत तेजी से स्मेल नहीं करना, बहुत धीरे से, हल्के से, सावधानी पूर्वक आपको इसकी स्मेल करनी है। तो अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आती है तो उसमें क्या क्या एब्सेंट होगा, एक तो अमोनियम एब्सेंट होगा, और एसीटेट, एनायन के अंदर एसीटेट एब्सेंट होगा, क्योंकि एसीटेट होगा तो स्मेल कैसी होगी, विनेगर लाइक। अमोनियम होगा तो स्मेल कैसी होगी, अमोनिया लाइक स्मेल होगी, अमोनिया गैस की जो स्मेल होती है उस टाइप की स्मेल होगी। उसके बाद में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में करना है बच्चों ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट का मतलब है, अभी हमने बता दिया, सोल्ट लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में रख के, टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको स्ट्रांगली हीट करना है। अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर कोई गैस बाहर निकलती है तो उसके ऊपर हमें उसको क्लासीफाई करना है, और उसका कलर रेसिड्यू, मतलब जो सोल्ट हम गर्म करते हैं उसके बाद में उसका कलर कैसा आ जाता है, उसके ऊपर हमें उसको डिटरमाइन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से केटाइंस या एनाइंस मौजूद हो सकते हैं।
तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूम नहीं आती है, नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूम। देन एब्सेंस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है ना बेटा, तो डेंस ब्राउन कलर की फ्यूम आती है, डेंस ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलने लग जाती है। ब्रोमाइड के अंदर भी ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, और क्लोराइड के अंदर ग्रीन येलो कलर की फ्यूम्स बाहर निकलती है, ग्रीन येलो कलर की फ्यूम्स बाहर निकलेगी, दम घोटू होती है। दम घोटू का मतलब स्मेल लेंगे तो दम घुटने जैसी कंडीशन आ जाती है, ऐसे लगेगा कि हमें सांस नहीं आ रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड है कलर ऑफ द रेसिड्यू, रेसिड्यू का कलर देखेंगे, अगर कोई कलर नहीं है, नो कैरेक्टरिस्टिक्स रेसिड्यू, तो उसमें क्या 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 एब्सेंट हो सकता है, लेड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन फ्लेम टेस्ट करेंगे हम, तो फ्लेम टेस्ट में सम सोल्ट ले लेंगे, इन वॉच ग्लास प्रिपेयर ए पेस्ट ऑफ द, ये अभी हमने बता दिया। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम नहीं आती है, तो ये तीन जो सोल्ट है ना, ये तीन जो केटाइन है, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये एब्सेंट हो जाएंगे अगर कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते। प्रिमिलरी टेस्ट करेंगे, तो प्रिमिलरी टेस्ट मैंने बताया किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले कार्बोनेट का करना होता है, फिर सल्फाइड का हो तो करेंगे, फिर सल्फाइड का करेंगे, देन एसीटेट का करेंगे, देन क्लोराइड, उसके बाद में क्लोराइड नहीं हो तो फिर ब्रोमाइड का टेस्ट करो, देन आयोडाइड का करो, ठीक है, और देन नाइट्रेट का करेंगे, और नाइट्रेट का करने के बाद में सल्फेट का करना होता है। तो इन सबको आपको एब्सेंट एब्सेंट भी करते जाना, अगर नहीं है ना तो उसको आपको एब्सेंट भी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट स्किप कर लेते हैं स्टेप को, तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हर स्टेप के मार्क्स है, डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है। आपको मान लो पता भी चल गया कि आपके सोल्ट में सल्फेट है, एनायन के फॉर्म में आपको सल्फेट दिया है, तो आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है। जंप करने का मतलब है आपको डायरेक्ट ही आंसर शीट में सल्फेट का टेस्ट नहीं लिखना है। जब तक आप कार्बोनेट को, सल्फाइड को, एसीटेट को, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, इन सबको एब्सेंट करते हुए सल्फेट का टेस्ट नहीं लिख देते, तब तक वो सारा एक्सपेरिमेंट आपका रॉन्ग माना जाएगा, चीटिंग मानी जाएगी, मतलब आपने कहीं से इसको कॉपी कर लिया है ऐसा माना जाएगा, और उसमें मार्क्स आपके कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एसीटेट का टेस्ट करेंगे, तो एसीटेट का टेस्ट बहुत सिंपल है। कुछ अमाउंट में हमें सॉल्ट ले लेना है वॉच ग्लास में, और उसमें ऑक्जेलिक एसिड डाल देंगे, उसको रब करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसमें रब करेंगे तो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्मेल आती है तो एसीटेट होगा, और अगर कोई स्मेल नहीं आती है तो एब्सेंट हो जाएगी एसीटेट। तो आप जो आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का आज हम डिस्कशन कर रहे कर रहे हैं। इसमें एसीटेट नहीं है, सल्फेट है इसमें, तो ये एब्सेंट है। देन क्लोराइड के लिए टेस्ट क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए, दोनों के लिए शामिल है। तो लिटिल अमाउंट में सॉल्ट ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसे अच्छे से गर्म करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आती है, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों एब्सेंट करने हैं। इसके बाद में हमें करना है टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से इस टेस्ट को जाना जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। वाइवा के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है और कौन से एनायन के लिए ये टेस्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं नाइट्रेट के रिडक्शन के लिए, तो इसमें ये टेस्ट किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एक ब्राउन रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब में, उसको आपको अच्छे से करना है, ऑब्जर्व करना है, और एग्जामिनर है तो उनको दिखाने भी जाना है। तो टेस्ट फॉर नाइट्रेट, तो टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट टेस्ट ट्यूब,
then heat it strongly with concentrated sulfuric acid and add a paper, एक छोटी सी पेपर डालनी है इसके अंदर। कोई भी ब्राउन फ्यूम्स नहीं आती है, क्योंकि आएगी नहीं, क्योंकि सल्फेट है, हमें पता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट एब्सेंट कर दिया। उसके बाद में सल्फाइड सल्फेट के लिए टेस्ट, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर आपको HCl ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। जैसे बेरियम क्लोराइड डालेंगे आप, वाइट पीपीटी आ जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? वाइट पीपीटी मिल जाएगा। कैसे? देखो, जैसे ये आपको मैग्नीशियम सल्फेट ये सॉल्ट दिया है, आपने क्या ऐड किया? बेरियम क्लोराइड ऐड किया। तो बेरियम क्लोराइड से ऐड करके क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट का पीपीटी होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है, ये डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में नीचे सेटल हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगी, एक वाइट कलर की पीपीटी आ जाएगी। ऊपर लिक्विड रह जाएगा, नीचे वाइट कलर की पीपीटी नीचे रह जाएगी। तो ये आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और ये रिएक्शन आपको ध्यान देनी है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको लिखनी है, याद होनी चाहिए। एग्जामिनर अगर पूछे तो आपको बताना भी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना, पता है आप सभी को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन आ तो गया, अब इसको कंफर्म भी करना है। तो कंफर्म करने के टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। तो सॉल्ट लेंगे, उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे हम इसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डालते हैं, वाइट पीपीटी आ जाता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब है अननोन सॉल्ट, जो हमें सॉल्ट दिया है ना, वो हमने लिखा अननोन सॉल्ट है ये, ठीक है। ये अभी हमें पता नहीं चलेगा, जब हम सारे केटायन एनायन वगैरह कर लेंगे, हमारे पास में फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा कि केटायन में ये है, एनायन में ये है, तब उसके बाद में हम उसको लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट लेड एसीटेट से रेट करेगा, लेड सल्फेट और केल मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा ये। तो ये लेड सल्फेट है ना, लेड सल्फेट, इसकी वजह से वाइट पीपीटी आता है। तो अगर वाइट पीपीटी आ जाए लेड एसीटेट डालने से भी, तो हम क्या कंफर्म कर देंगे? सल्फेट को कंफर्म कर देंगे। तो अब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, किसका? एनायन का डिटेक्शन कंप्लीट हो गया, एनायन का डिटेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ? केटायन की तरफ। तो केटायन में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? मैंने बताया था बच्चों, जो केटायन है ना, जितने भी केटायन है हमारे सिलेबस में, वो टोटल 6 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक्सक्लूडिंग जीरो ग्रुप के अलावा। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। 1 0 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए? 7 हो गए। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही है, अमोनियम, ठीक है, ये अमोनियम है। ग्रुप नंबर 3 में आपका सिर्फ एक है, वो है एल्यूमिनियम +3। वैसे आयरन भी है, और आयरन तो कलरफुल सोल्ट होते हैं, वो आपको देंगे नहीं। ग्रुप नंबर 6 में सिर्फ एक ही है, वो है मैग्नीशियम का, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। फर्स्ट ग्रुप में लेड है आपके, सेकेंड ग्रुप में भी लेड है, आर्सेनिक है, लेड है, आर्सेनिक है, कॉपर है, सेकेंड ग्रुप में भी, ठीक है। फोर्थ ग्रुप में है आपके जिंक, मैंगनीज, निकल। तो ये हो गया आपके सारे ग्रुप। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल है बच्चों, इतने सिंपल है, बच्चों का काम है। आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और सिस्टमेटिक वे में आप इसको देखेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल के मार्क्स लेने बहुत इजी काम है, बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, फाइल अच्छे से बनाई है, प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं आपने, जब भी आपको बुलाया गया आप लैब में गए हैं, प्रॉपर वे में गए हैं, है ना, तो इन सब के मार्क्स आपको जरूर से मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
हाँ, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेते हैं हम, केटाइन के लिए हम पढ़ लेते हैं। तो केटाइन के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे जीरो ग्रुप से। तो जीरो ग्रुप में अमोनियम आता है, सॉल्ट ले लेंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। तो जिस सॉल्ट में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो वाइट पीपीटी आ जाएगा अमोनियम कार्बोनेट का। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आ जाएगा। अगर वाइट पीपीटी आ जाए तो यहाँ पे इसको हम एब्सेंट कर देंगे, अमोनियम आयन को यहाँ पे हम एब्सेंट कर देंगे। फिर हम करेंगे सेकंड फर्स्ट ग्रुप के लिए, जो फर्स्ट ग्रुप में लेड है उसके लिए हम करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए है केटाइन जो लेड है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। जी, फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का ग्रुप रिएजेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आपको पूछ सकते हैं कि ग्रुप रिएजेंट क्या होते हैं। तो ग्रुप रिएजेंट एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप के केटाइंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप रिएजेंट। तो कोई भी वाइट पीपीटी नहीं आता, अगर वाइट पीपीटी नहीं आ रहा ग्रुप फर्स्ट में जो केटाइन है वो एब्सेंट होगा। ग्रुप फर्स्ट में केटाइन एक ही है सिलेबस में, लेड। फिर हम ग्रुप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रुप सेकंड में कॉपर है, ठीक है, और कॉपर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा इसको। तो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे हम, फ्रेश सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब आपको एक्वस सॉल्यूशन बना लेना उसका। और एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, पानी में डिजोल्व करके। तो जो भी आपको सॉल्ट दिए जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे सॉल्ट कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। सारे सॉल्ट कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट आपको दिए जाएंगे, तो जो पानी में आराम से डिजोल्व हो सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, H2S गैस पास करनी है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि H2S गैस पास करने के लिए हमें किप्स एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल लैब में किप्स एपरेटस नहीं होते हैं, तो उसकी जगह आपको यूज करना है सोडियम सल्फाइड का, Na2S का। सोडियम सल्फाइड भी क्या करेगा, H2S गैस प्रोवाइड कर देगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस ये प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, ये गैस बनेगी। तो ये जैसे हम इसमें ऐड करेंगे, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं आएगी, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में एब्सेंट है, एब्सेंट कर दिया। फिर थर्ड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड ग्रुप के लिए वापस हमें क्या करना है, सोल्ट सॉल्यूशन बनाना है, हर बार नया सोल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्ट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो मैं बता देता हूँ किस टाइप से करना है आपको। सोल्ट सॉल्यूशन बनाना है, सोल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसमें आपको ऐड करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद में आपको ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड, जो सॉलिड सॉलिड कलर का व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है व्हाइट कलर का। इसके अंदर आपको ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप है ना उसको सॉलिड की जगह जाके उसको ढूंढने लग जाओ। तो इन जो भी रिएजेंट हम यूज ले रहे हैं ना, इनकी स्टेट हमें पता होनी चाहिए, मतलब ये गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, वो हमें पता होनी चाहिए। गैस फॉर्म में सिर्फ एक ही है, वो बेटा है कौन सा, H2S गैस पास करने का एपरेटस, गिब्स एपरेटस। तो आजकल की लैब में नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी बच गए दो, कौन कौन से, लिक्विड एंड सॉलिड रिएजेंट, ये आपको इसकी स्टेट पता होनी चाहिए। फिर हम ग्रुप फोर्थ की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें जिंक है, कैडमियम आता है, मैंगनीज आता है। जिंक, कैडमियम, मैंगनीज ये सारे ग्रुप फोर्थ के ग्रुप रिएजेंट है, सॉरी ग्रुप फोर्थ के ये केटाइंस हैं। तो कैसे करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में हम सोडियम, इसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और फिर उसमें H2S गैस पास करेंगे।
तो देखो ग्रुप सेकंड में भी हम H2S गैस पास करते हैं और ग्रुप फोर्थ में भी हम H2S गैस पास करते हैं। ये 2 बार हमें H2S गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ग्रुप में हमें बता दिया डाइल्यूट HCl डालने के बाद में हमें H2S गैस पास करनी होती है। डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, ये है बेटा ग्रुप सेकंड के लिए। और ग्रुप फोर्थ के लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड आपको ऐड करना है। अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है एक्सिस में। एक्सिस में मतलब है ज़्यादा अमाउंट में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना, लिक्विड है जो। ये डालने के बाद में आपको ऐड करना है H2S गैस। जैसे H2S गैस पास करेंगे, अगर पीपीटी आ जाता है तो ग्रुप फोर्थ के केटाइंस मौजूद होंगे। यहाँ पे कोई भी पीपीटी नहीं आता है, ग्रुप फोर्थ के जो केटाइंस है वो एब्सेंट है। फिर हम चलते हैं ग्रुप फिफ्थ की तरफ। तो ग्रुप फिफ्थ में जो केटाइंस है वो है कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंज। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए पहले वैसे हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट कर ही लिया है, क्योंकि फ्लेम टेस्ट में ये जो सोल्ट हमें जो दिया है वो कोई भी कलर शो नहीं कर रहा है। तो कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम ये एब्सेंट है। क्या करेंगे हम, सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम सोडियम उसमें सॉरी इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और साथ में अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप फिफ्थ केटाइंस। ग्रुप फिफ्थ के लिए जो केटाइंस है वो कौन कौन सा है बेटा, अमोनियम सोल्ट सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर आपको ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसी के अंदर आपको ऐड करना है अमोनियम कार्बोनेट। तीनों देखो अमोनियम के नाम से है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट। बहुत ही सिंपल है, याद करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। अमोनियम क्लोराइड डालो, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट डालो। तो अमोनियम कार्बोनेट जिसे आप डालोगे तो ये वाइट पीपीटी आता है। वाइट पीपीटी इसमें आ नहीं रहा है, तो ग्रुप फिफ्थ के जो केटाइंस है वो सारे क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे फिफ्थ और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप, ग्रुप नंबर 6 केटाइन मैग्नीशियम। तो इसके लिए हम करेंगे सोल्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे। सोल्ट सॉल्यूशन हमेशा आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना है, नया बनाना है सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और मिक्सर आपको एक ही बार दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट में, आपको ये भी ध्यान देना है बच्चों। तो बार बार मिक्सर मांगने की कोशिश नहीं करेंगे आप, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही बार दिया जाएगा, आपको सावधानी पूर्वक काम करना है, थोड़ा थोड़ा मिक्सर यूज करना है, ज़्यादा अमाउंट में केमिकल को वेस्ट नहीं करना है। तो ग्रुप 6 में जो केटायन है वो मैग्नीशियम है। सोल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे आप वाटर में, उसमें आप ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसमें सोडियम अमोनियम फॉस्फेट ऐड करेंगे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके अंदर आप ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है NaHPO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वाइट पीपीटी आ जाएगा। वाइट पीपीटी आ गया, इसका मतलब मैग्नीशियम इसमें मौजूद है। अब मैग्नीशियम मौजूद है तो इसका Na2 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे इसको केमिकल रिएक्शन भी लिख लेनी है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम अमोनियम फॉस्फेट। जिसे आप ऐड करोगे इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें इसकी वजह से मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से इसमें क्या बनेगा, एक वाइट पीपीटी बन जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं कि ग्रुप 6 में ये वाइट पीपीटी आया वो किसकी वजह से आया, तो अमोनियम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अब इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर लेंगे। जो जो हमारे पास में एनाइन आ रहे हैं या केटाइन आ रहे हैं, तो आप पहले तो आप करेंगे प्रोबेबिलिटी टेस्ट, मतलब वो परजेंट जो भी परजेंट होता है एब्सेंट होता है वो वाला टेस्ट करेंगे। उसके बाद में आप उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट करने से ही आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट अब हम पढ़ लेते हैं मैग्नीशियम आयन के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये टेस्ट है बच्चों। सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, सॉलिड इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे। अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो जैसे ही आप ये डालेंगे सारे वन बाय वन सावधानी पूर्वक, तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। व्हाइट पीपीटी शो करेगा प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। एक तो ये हो गया इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। एक और आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं लेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लेक टेस्ट, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। मैग्नीशियम के लिए करते हैं, मैग्नीशियम केटायन के लिए इसे हम परफॉर्म करते हैं। तो आपको यूज करना है इसमें ग्रुप रिएजेंट, और ग्रुप रिएजेंट मतलब इसमें एक स्पेशल टाइप का रिएजेंट यूज करना है, और उस रिएजेंट का नाम है मैग्नस रिएजेंट। क्या नाम है? मैग्नस, मैग्नेसन रिएजेंट। क्या नाम है? मैग्नेसन रिएजेंट। तो ये ब्लू कलर का लिक्विड होता है, डार्क ब्लू कलर का लिक्विड होता है। तो आपको सोल्ट सॉल्यूशन बना लेना है, उसमें एक ड्रॉप मैग्नेसन रिएजेंट की ऐड करनी है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर एक दो ड्रॉप और मैग्नीशियम रिएजेंट की एक दो ड्रॉप सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि ऊपर की साइड में तैरता रहता है। टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है ना सॉल्ट सॉल्यूशन, उसकी में ऊपर तैरता रहेगा, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेग टेस्ट कहते हैं। और ये मैग्नीशियम के लिए जो वो ज़्यादा फेमस है, मैग्नीशियम के लिए हम करते हैं। उसके बाद में आप रिजल्ट लिख देंगे। देन गिवन इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट केटाइंस मैग्नीशियम एंड एनाइंस। एनाइन के अंदर क्या है? सल्फेट। और जो अननोन सॉल्ट है उसका उसका नाम भी आप लिख देंगे। तो अननोन सॉल्ट है आपके पास में मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को। तो आई थिंक आपको सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा मैंने जो बताया है।